बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैच तो आपने देख लिया होगा, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, और इंडिया ये सीरीज़ जीत चुका है और काफ़ी आसानी से जीत चुका है। ये तो तीसरा मैच और डेड रबर था क्योंकि इंडिया सीरीज़ जीत चुका हुआ था। इसमें इंडिया ने अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी आजमाया, उसमें इमरान मलिक को भी आजमाया, बिश्नोई को आजमाया और दूसरे लड़कों को आजमाया। लेकिन यह है कि बहुत ही लंबा टारगेट दे दिया था इंग्लैंड ने, तो उसको चेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। वो ऑलमोस्ट चेस कर ही दिया था। जो सूर्य कुमार यादव हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग, जब बंदा फॉर्म में होता है ना तो कतरियाँ भी छक्के पे जाती हो। आपने देखा होगा वो जॉर्डन को उसने कैसे छक्के मारे, अनबिलीवेबल छक्के। बंदा ऐसी गेंदों पे अगर पहली दूसरी गेंद अगर ऐसी खेले तो उस पर आउट हो जाए, वो भी दायरे के अंदर आउट हो। लेकिन चूंकि वो फॉर्म ऐसी लग गई थी तो वो कतरियाँ भी उसकी उस वक्त छक्के पे जा रही थी सूर्य कुमार यादव की। तो जब बंदे की फॉर्म लग जाती है ना तो बंदा ऐसा खेलता है। दूसरी तरफ बहुत बहुत मुबारक हो हमारे जो ऑफिशियल कप्तान हैं इंग्लैंड के वाइट बॉल के, जोस बटलर, उनको भी इनकी पहली जीत मुबारक हो। हालांकि पहली सीरीज़ तो वो हार चुके हैं एज आ ऑफिशियल कैप्टन, लेकिन ये है कि पहला जो मैच है वो जीत चुके हैं अब। और ये जो मैच जीते हैं इनसे उनको बूस्ट मिलेगा। जाहिर सी बात है, जो पहला सीरीज़ जीतता है तो उससे ज़्यादा बूस्ट मिलता है, लेकिन चूँकि एक मैच अभी जीते हैं तो उनसे कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा और टीम को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए ये कॉन्फिडेंस उनको बहुत ज़्यादा काम में आएगा। एक और बात, जो हमारे विराट कोहली साहब हैं वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे आजकल, और जैसे ही वो आए ऐसा लग रहा था कि जान छुड़ाने के लिए खेलने आ रहे हैं। जैसे हमारे शायद अफरीदी भाई होते थे कि जब ग्राउंड में आते थे तो ऐसा हम कहते थे कि यार या तो आ रहे हैं या पार है, या तो आउट है या छक्का है। आजकल वही सिस्टम विराट कोहली कर रहे हैं कि या तो आ रहे हैं या पहली गेंद पे आउट हो रहे हैं, या वो एक छक्का मार के एक चौका मार के आउट हो रहे हैं। आज तीसरे मैच में भी ऐसे ही हुआ कि पहली गेंद जो एक चौका उन्होंने मारा, फिर उसके बाद एक छक्का मारा। लेकिन ये है बंदे की क्वालिटी है यार, क्वालिटी बंदे की है। अगर आप उसको खेलते हुए देखें ना, वो आउट भी हो जाए मसला नहीं है, लेकिन बंदे के पास क्वालिटी है। आप क्वालिटी को मैटर करते हैं और क्वालिटी को अहमियत देते हैं। आपने रोहित शर्मा का बयान सुना होगा जब साफ़ी ने उनसे पूछा कि विराट कोहली की, क्योंकि फॉर्म बहुत जो है वो अच्छी नहीं है और हो सकता है उनको बाहर बिठाया जाए, और क्या आप इस पर सोच रहे हैं, क्या एज अ कैप्टन आप पर ये बोझ नहीं है विराट कोहली। तो उन्होंने जवाब दिया कि यार, जब बंदा बहुत टाइम से आपके लिए अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है और वो टीम का जो है आपका कप्तान भी रह चुका है, और दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं क्रिकेट में वो उस पर डोमिनेट कर रहा है, तो ऐसे प्लेयर को आप अगर बाहर बिठाएं तो ये ज़्यादती होगी। क्योंकि वो उनकी फॉर्म नहीं है तो ये सब पे आता है। रोहित शर्मा ने कहा उनकी फॉर्म नहीं है तो ये सब पे आता है। हो सकता है कल पे किसी और पे आ जाए, कल पे मेरे पे भी आ जाए। तो ऐसा होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। एक दो सीरीज़ या एक साल अगर किसी का ख़राब रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी क्वालिटी ख़त्म हो गई है। बंदे की क्वालिटी रहती है। ख़राब वक्त चल रहा है उनका, लेकिन वो कम बैक ज़रूर करेंगे। ये रोहित शर्मा ने साफ़ी को जवाब दिया। जाहिर सी बात है, बहुत ही बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, तो उसको डिफेंड करना तो उसका बनता ही था। और दूसरी तरफ कपिल देव जो हैं, जो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत के आए थे 80s में, उन्होंने उनका बयान सामने आया है कि यार, अगर एश्विन टेस्ट में बैठ सकता है, आपको अगर देखा हो, स्टैट्स देखे हों, रैंकिंग देखी हो, तो उसमें जो एश्विन है वो तीसरे या चौथे नंबर पे, आई डोंट नो किस पे हैं एग्जैक्टली, लेकिन तीसरे चौथे नंबर पे वो रैंक कर रहे हैं। अगर उनको बाहर बिठाया जा सकता है तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली को भी बाहर बिठाया जा सकता है, और उनका क्या कसूर है जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो कपिल देव साहब के साथ मैं थोड़ा सा अग्री करूँगा, क्योंकि यार थोड़ा सा अग्री करूँगा, ज़्यादा नहीं, मतलब 50-50 है। एक बात वो अपनी जगह ठीक कर रहे हैं कि टीम में ऐसे प्लेयर होने चाहिए जिनकी फॉर्म लगी हो, और दूसरी तरफ ये है कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को आप बाहर नहीं बिठा सकते। वो इंडियन क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी भी इस वक्त भी रीढ़ की हड्डी है। अगर आप इंडियन क्रिकेट से विराट कोहली निकाल दें, मैं समझता हूँ कि इंडियन फैंस की तादाद आधी हो जाएगी। आधे लोग तो विराट कोहली को देखने आते हैं, उनकी एक शॉट को देखने आते हैं, उनके एक झलक को देखने आते हैं, एक कवर ड्राइव को देखने आते हैं, एक पुल शॉट को देखने आते हैं। आधे लोग गायब हो जाएंगे अगर आप विराट कोहली को इंडियन टीम से निकालेंगे, क्योंकि इंडियन टीम की इस वक्त भी वो बैकबोन है। और मैं
ये समझता हूँ कि जिस तरह सचिन तेंदुलकर, जिस तरह गंगोली, जिस तरह MS धोनी ने छाप बिठाई थी इंडियन क्रिकेट की पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, उसी तरह आज भी वो छाप बरकरार है विराट कोहली की वजह से। नो ऑफेंस टू रोहित शर्मा, लेकिन मुझे लगता है रोहित शर्मा की वो अप्रोच लोग उनको इस तरह से रेट नहीं करते अब पूरी दुनिया में रोहित शर्मा को जिस तरह विराट कोहली को करते हैं। उनका एक दबदबा है, एक डोमिनेंस है, इस वजह से उनको टीम में होने चाहिए। अगर मैं इंडियन टीम का कप्तान हूँ, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैं रोहित शर्मा की तरह सोचूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐसा प्लेयर जिसकी पूरी दुनिया में इज़्ज़त है, पूरी दुनिया में जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको मैं बाहर बिठाऊं। बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं उसको बाहर बिठाऊं। मुझे लगता है जो इंडियन टीम ने जो ये डिसीजन लिया है राहुल द्रविड़ एंड कंपनी ने कि वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में विराट कोहली को रेस्ट दिया जाएगा। आजकल रेस्ट आ गया है, बाहर नहीं बिठाया जा रहा, रेस्ट दिया जा रहा है। जब भी बड़ा प्लेयर को अगर बाहर बिठाना होता है तो उसको रेस्ट का नाम दे दिया जाता है। मैं नहीं समझता कि विराट कोहली को रेस्ट देना चाहिए। अगर विराट कोहली खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि बंदे का एक ना एक दिन आता है, उसको एक इनिंग चाहिए और वो फिर फॉर्म में आ जाएगा। हालांकि आपको याद होगा हमारे मोहम्मद आसिफ जो कि अपने ज़माने के बहुत ही बेहतरीन जो है फास्ट बॉलर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ जो वाक़या हुआ अलग बहस है, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है और जो बहुत वायरल हुआ था कि विराट कोहली जो है वो अगर गिरें तो वापस नहीं आएंगे, उनकी अपनी स्टेटमेंट, अपना जहन है, अपना स्कूल ऑफ थॉट है, मेरा अपना स्कूल ऑफ थॉट है, दुनिया का अपना स्कूल ऑफ थॉट है, हर इंडिविजुअल का अपना अलग स्कूल ऑफ थॉट है। वो उनकी राय को हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी राय ये है कि यार मेरी ख़ास तौर पे ये है, उस बंदे को 1-2 इनिंग चाहिए, उस बंदे को कॉन्फिडेंस चाहिए उसकी टीम की तरफ से, उनके मैनेजमेंट की तरफ से, उनके मुल्क की तरफ से, उनके फैंस की तरफ से उनको जो है सपोर्ट चाहिए, और वो ज़रूर कोई ना कोई इनिंग खेल देंगे। और इंडियन टीम के लिए वो मैच विनिंग खिलाड़ी हैं। अगर हम हसन अली को इतनी ख़राब परफॉर्मेंस के बाद विराट कोहली और हसन अली का अगर कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बाबर आजम और विराट कोहली का भी लोग कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि उनका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली जो है वो बहुत आगे हैं इस वक्त, बाबर आजम चूँकि उनके पीछे पीछे हैं, और लेकिन हसन अली तो कहीं आसपास भी नहीं भटक रहे। तो अगर हसन अली जैसा प्लेयर हमारे टीम में रह सकता है तो वाई नॉट विराट कोहली इन इंडियन क्रिकेट टीम। तो मैं इसके हक में हूँ कि विराट कोहली को जो है बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, और उनके होने से एक अगली टीम पे एक प्रेशर भी रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगली टीम जो है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहती है कि यार विराट कोहली सामने है, या विराट कोहली को कवर पे जब खड़े होते हैं विराट कोहली का लेवल का बंदा, तो बैट्समैन वैसे ही जो है थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। लेकिन ये है कि मुबारक हो रोहित शर्मा एंड कंपनी को कि वो मैच जीत चुके हैं। अच्छा, पिछली जो सीरीज़ हुई है, पिछली 2 सीरीज़ भी इंडिया ही जीता इंग्लैंड से, और ये वाली सीरीज़ भी जो है इंडिया ही जीता। तो लगातार 3 कंसेक्यूटिव सीरीज़ विन कर चुका है इंडिया, और रोहित शर्मा एज अ कैप्टन वो पहला मैच हारे हैं। लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस सो फार सो गुड है उनकी। एक ख़बर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की जो सीरीज़ है वो जो है मसले में पड़ गई है, क्योंकि हाल ही में जो श्रीलंका में जो हुआ है पॉलिटिकल हालात जो है वो स्टेबल नहीं है, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो अनस्टेबल है, और सिचुएशन वहाँ पर सही नहीं है। तो हो सकता है उनका मैच थोड़ा डेंजर में पड़ जाए। बहुत सारे ऐसे मौक़े आए हैं जब कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल हालात, सिक्योरिटिकल हालात सही नहीं थे तो श्रीलंका ने हमारी बहुत मदद की थी। हालांकि उससे पहले हमने मदद की हुई थी, लेकिन हमारा अब भी यही जज्बा होना चाहिए कि हम श्रीलंका में जाकर खेलें और वहाँ की क्रिकेट को सपोर्ट करें। जिस तरह उनके लोग अपने पॉलिटिकल एलीट से बहुत ज़्यादा तंग हैं, लेकिन क्रिकेट से बहुत ज़्यादा तंग नहीं है। क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं श्रीलंका वाले भी। तो वो पाकिस्तान जो है उनको चाहिए कि वहाँ पर खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट हासिल करें, क्योंकि इस हालात में अगर आप खेलेंगे तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम में जो क्रिकेट टीम भी और जो उनकी आवाम है उनमें भी आपके लिए रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी।
और जितनी आप रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हैं वो करें और पूरा सपोर्ट करें श्रीलंका को, चाहे श्रीलंका हो या कोई हो, बांग्लादेश हो, कुछ भी हो, जो भी मॉरल सपोर्ट आप दे सकते हैं उनको ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।